टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। इस वक्त पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। स्वाभाविक है, हम अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को विश्व कप में 8वीं बार जो हराया है, और ऐसे में जश्न बनना भी चाहिए कि हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के रणबांकुरों ने बड़ी ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया। लेकिन इससे इतर एक वीडियो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा इस वीडियो क्लिप को गौर से देखिए। ये पंजाब का एक वीडियो क्लिप है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और हमारे बिहार के भी पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ट्विटर पर इस वीडियो को जारी किया है और इस देश की 140 करोड़ जनता से एक सवाल उन्होंने किया है। ये जिसका आप जनाजा आप देख रहे हैं, ये भारतीय सेना का अग्निवीर जवान है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। लेकिन इनके शहादत का मूल्य यही था या यही मूल्य है कि सेना के 2 जवान इनकी डेड बॉडी को लेकर इनके गांव में आके छोड़ दिया। न गार्ड ऑफ ऑनर, न वो सम्मान जो सम्मान का ये हकदार था और जिस सम्मान की चर्चा करके मोदी वर्षों से सरकार में बना हुआ है। आज मेन एक्सट्रीम की मीडिया इस खबर को चला दे, जनता के जन जन तक ये वीडियो पहुंच जाए, 24 घंटे के अंदर मोदी की सरकार गिर जाएगी। क्योंकि मोदी ने जिस भावनाओं के सहारे इस देश पर राज कर रहा है, वो भावनाएं खंडित नहीं होंगी, चूर चूर हो जाएंगे जब ये वीडियो हमारे देश की जनता देखेगी। ये जवान पंजाब का रहने वाला है। नाम अमृतपाल सिंह है। उम्र 19 वर्ष। हाल ही में इसका चयन अग्निवीर योजना के तहत हुआ था और सरहद पे ये लड़ाई लड़ रहा था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से उसका आमना सामना हो गया और इस दौरान गोली लगने से हमारा ये जवान शहीद हो गया। लेकिन अग्निवीर योजना को लेकर जिसकी चर्चा हम लोग अक्सर करते थे कि देखिए इस योजना के सहारे हमारे सैन्य शक्ति को भी कैसे ये लोग खत्म करने पर लगे हुए हैं। हम लोग काफी उस दौर में खबर चलाए थे कि देखिए हमारा सेना जो इस देश का मुटुक है, उस मुटुक को कैसे ये गिरवी रखने के लिए तैयार आई है। ये कभी देश का भलाई नहीं सोच सकता है। उस जवान के शहादत को सैल्यूट करने के बजाय आम नागरिक की तरह उनके घर पे उनके डेड बॉडी को पहुंचा दिया गया। लेकिन परिवार वालों ने पूरे सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि की। सूचना जब स्थानीय प्रशासन को हुई तो वो गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पहुंचे। लेकिन सवाल बड़ा है कि ये जो शहादत है, जिस शहादत को अगर इस तरीके से परिभाषित किया जाएगा कानून के आडंबर में, तो फिर इस देश के लिए लड़ेगा कौन? क्या गुजरात के लोग आएंगे लड़ने के लिए? क्या कहां से आएंगे ये लोग? ये सच्चाई है और इस सच्चाई को देखिए कि अगर ये सच्चाई अगर आम जन तक पहुंच जाए कि मोदी ने इस देश के लिए क्या किया है, मोदी ने इस देश को किस तरीके से गिरवी लगाने की बात सोच रहा है, मोदी किस तरीके से हमारे भारतीय सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहा है। मोदी किस तरीके से इस देश को
उस राह पर ले जाने की तैयारी में है जो जिस वजह से हमें कभी गुलामी झेलनी पड़ी थी। यहाँ का सेना, यहाँ का सैन्य बल इस देश की रक्षा में क्या भूमिका रही है किसी से छुपी हुई नहीं है। आज लाखों सैनिक हमारे रात के सरहद पे चौकसी करते हैं तो हम लोग चैन से घर में सोते हैं, लेकिन अगर हमारा सैन्य बल के चौकसी करने वाले सैन्य बल के मनोबल पर अगर इस तरीके का प्रभाव पड़ेगा तो फिर क्या होगा। जागो इंडिया जागो, ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल आपका भी है कि अगर इस देश में एक संगठित फोर्स नहीं रहा। अभी इजराइल की स्थिति देख लीजिए, इजराइल जिस तरीके के आतंकी हमले से झेल रहा है, अगर आज उनके पास उस तरीके का सैन्य शक्ति नहीं होता तो आज क्या स्थिति होती। भारत की ताकत यहाँ की सैन्य शक्ति है, उस सैन्य शक्ति को किस तरीके से एक साजिश के तहत खत्म करने की योजना बनाई गई है मोदी सरकार के द्वारा, इसकी एक वानगी आपने देखा है। और ये वानगी कितना खतरनाक है इसका एहसास आपको आने में जितना वक्त लगेगा उतना इस देश का नुकसान हो जाएगा। ये हमारे देश की एक ऐसी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है जो आप कभी कल्पना में भी नहीं सोचे थे। किस आधार पर इस देश को गुलामी की दिशा की तरफ बढ़ाया जा रहा है, जरा इसकी एक वानगी को देखिए, कैसे ये भारतीय सेना के मनोबल को गिरा रहा है। कौन लड़ेगा सरहद पर, क्यों लड़ेगा, किसके लिए लड़ेगा। जब उसके साथ देश और देश की सरकार ही खड़ी नहीं है तो क्यों जाए अपनी जान दे दे। जान देने तो वो इसलिए जाता था ना कि देश उसके साथ खड़ा रहता था, उसके परिवार को कुछ नहीं मिलेगा। और आप तो अग्निवीर ही लड़ने जाएगा। अब बताइए उसका मनोबल कभी भी लड़ाई के मैदान में मनोबल ऊंचा रहेगा। इसी बात की चिंता रहेगी कि कहीं हम मारे गए तो मेरे परिवार का क्या होगा, जिस चिंता से मुक्त रहा करता था मेरा फौज। तो यही मोदी की नीति है और यही मोदी की नीयत है कि आने वाले समय में आप एक ऐसे फौज के सहारे इस देश में रात की चैन से सोने की जो एक आदत हम लोगों ने डाल दी है, वो आदत अब भूलिए। तैयार रहिए किसी दिन इसी तरीके से हमारे देश पर आतंकी कई इलाकों से घुस जाए जैसे इजराइल में घुस गया, और हम लोग हक्के बक्के रह जाएंगे। क्योंकि जिन्हें जिम्मेवारी दी जाएगी या दी गई है, उनके साथ सरकार का जो व्यवहार है वो व्यवहार उन्हें कभी भी जिम्मेवारी के साथ सीमा की रक्षा को लेकर जो कर्तव्य बोध उनका होना चाहिए वो कभी ये कर्तव्य बोध नहीं रहेगा। चलिए इस यूथ को, इस युवक को सलाम। 140 करोड़ देश की आबादी इस युवक के शहादत को सलाम करती है। सरकार सलाम करे या ना करे, इस युवक के लिए मेरी तरफ से यही श्रद्धांजलि है। जागो इंडिया जागो, देखो हमारे सरहद पर शहादत देने वाले मेरे शहीद भाइयों के साथ ये ऐसी सरकार जो राष्ट्रवाद और सैन्य बल पर बड़ी पराक्रम की चर्चा करता है, वो सरकार हमारे साथ, हमारे सैन्य साथियों के साथ, सैन्य भाइयों के साथ क्या व्यवहार कर रहा है देखते जाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेन एक्सट्रीम की मीडिया होती तो आज मोदी पाकिस्तान के साथ जीत का जश्न मनाते हुए नहीं दिखते। आज मोदी गद्दी छोड़ते हुए दिखते। मोदी की बैंड बज गई रहती। अगर ये खबर जन जन तक पहुंच जाए तो मोदी की बैंड बज जाएगी।